दोस्तों, मित्रों, साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी आलोचना, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, रैदास, नानक, पूरी एक लंबी परंपरा हमारे पास है। आधुनिक काल में महादेवी वर्मा, जिनकी प्रसिद्ध किताब यामा श्रृंखला की गढ़ियाँ, न जाने कितनी किताबें और न जाने कितनी कविताएं महादेवी ने लिखी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, जूही की कली, तोड़ती पत्थर, क्या नहीं लिखा निराला ने। फिर सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, आपको पता ही है। और नेट की परीक्षाओं में ये सवाल आता रहता है। पहले जब हम लोग लिखते थे उसमें डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए आपको रचनाओं का नाम, उनका सन, समय याद करना पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको टिक करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो यूजीसी नेट का अभी फॉर्म आ चुका है, आप अप्लाई कीजिए और तैयारी करते रहिए। फर्स्ट पेपर के लिए आप सामान्य जीके पढ़िए, और सामान्य जीके को समझने के लिए कुछ पुराने पेपर देख सकते हैं। और उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड शायद क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें, लेकिन एक बार उसको भी आप देख लीजिए। और बाकी हमारा हिंदी साहित्य को समझने के लिए नामवर सिंह को पढ़िए, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास, नगेंद्र का इतिहास, सबसे अच्छी मोटी किताब है लेकिन सबसे अच्छी किताब है वो। और आजकल तो यूजीसी नेट की गाइड आप सबके पास उपलब्ध होगी ही, उस गाइड का इस्तेमाल कीजिए और उसमें सारे पुराने पेपर देख लीजिए। और बाकी कोशिश कीजिए कि नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको याद भी होता रहेगा और मेमोरी में याददाश्त में जल्दी वो फिट हो जाएगा, भूलेंगे कम, क्योंकि लिखने से जल्दी याद होता है हमेशा। तो लिखने का प्रैक्टिस करते रहिए और वो नोट्स भी बन जाएंगे और आपके बाकी मतलब आपके भी काम आएंगे, और आप बाकी बाद में किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम जितना कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं करेंगे। हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, मतलब पूरी जो आधुनिक कविता है, मध्यकालीन कविता है और आदिकालीन जो पूरा साहित्य है, सिद्धों का, नाथों का, जैनों का, अमीर खुसरो और तुलसीदास का पूरे जो ग्रंथ, उनके नाम याद कर लीजिए आप। रामचरितमानस से लेकर के तमाम चीज़ें, हनुमान बाहुक जो उन्होंने 12 पूरे ग्रंथ लिखे उन्होंने, कबीर का बीजक, साखी, शबद, रमैनी, सब आपने पढ़ा ही होगा, समझा ही होगा उसको। फिर सूरदास पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा, उसको समझ सकते हैं। कविता क्या है, निबंध किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अशोक के फूल किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ऐसे निबंधों के नाम याद कर सकते हैं। और हरिशंकर परसाई को पढ़ सकते हैं आप। लगभग हर उस रचनाकार को पढ़िए जो अच्छा लगता है आपको, और जो अच्छा नहीं लगता उसके नोट्स बना के रख लीजिए। उसकी रचनाओं के नाम, उसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, वो किस काल का रचनाकार है, इन सारी चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपको परीक्षा पास करने में बड़ी आसानी होगी। और नेट की आप जीआरएफ प्राप्त करेंगे। जीआरएफ प्राप्त करेंगे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी आपको हर महीने 40,000 रुपये का पैसा देगी। आपको रिसर्च करना है, उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना इनरोलमेंट करवाइए, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करवाइए, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी में करवाइए, और 3 साल तक पैसा मिलता रहेगा। तब तक शोध कर लीजिए और शोध में पैसा भी मिलेगा आपको, और आगे की नौकरी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं आप। तो दोनों काम हो जाएंगे। समझिए कि नौकरी ही लग गई आपकी 3 साल के लिए, अग्निवीर की तरह। तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा, बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं आप कि आप क्या आलोचना पर काम करना चाहते हैं, इतिहास पे करना चाहते हैं, किसी और विषय पे करना चाहते हैं, कंपैरेटिव लिटरेचर आजकल एक नया विषय आ गया, उस पर करना चाहते हैं। तो यूजीसी नेट की तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़िए। हम आपको लगातार डेली कुछ न कुछ तैयारी करवाएंगे, और कोशिश ये करेंगे हम कि आपका उस विषय के प्रति रुझान बढ़ता रहे, और आप सिर्फ परीक्षा ही पास नहीं करें बल्कि आगे कैरियर में भी उसको चुनें। और बच्चों को जो कुछ आप खुद जब कल टीचर बन जाएंगे तो आप क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इसका भी आपको एक अनुभव प्राप्त हो। और उसके लिए ये आवश्यक होता है कि हम कितना अपने आप को तैयार करते हैं। तो यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, इसको अगर आप समझ आएंगे तो नेट करने के बाद भी लेक्चरशिप मिलती है, लेकिन नेट में सिर्फ आपको पैसा नहीं मिलता फिर। लेकिन जीआरएफ अगर आप कर लेंगे तो आपको पैसा मिलता रहेगा। आप जहाँ भी किसी भी विश्वविद्यालय में आपको शोध करना पड़ेगा, और शोध करते हुए 5 साल का पीएचडी भी हो जाएगा, और सरकार आपसे वो पैसा भी देती रहेगी। तो आपके सामने स्कोप भी शुरू हो जाएगा, और आपका एक सोशल रेपो भी बढ़ जाएगा। भाई स्टेटस बढ़ जाता है ना, आदमी का बढ़ता ही है।
फिर बाकी जो कुछ करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और आबाद रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और यूजीसी नेट की तैयारी कीजिए, चाहे बीएड के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आप जो भी करना चाहते हैं, या किसी यूपीएससी की कीजिए, आरपीएससी की कीजिए, उसके लिए आपको भाषा तो समझना ही पड़ेगा, साहित्य तो समझना ही पड़ेगा। अगर आप हिंदी का पेपर लेते हैं तो हिंदी को समझने के लिए एक मोटा मोटी समझ आपके पास होनी चाहिए कि आधुनिक आलोचना में नामवर सिंह का क्या योगदान है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के निर्माण में आचार्य शुक्ल की क्या भूमिका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का विकास और उद्भव किताब में क्या लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी उन्हीं की किताब है, आदिकाल भी उन्हीं की किताब है, बाण भट्ट की आत्मकथा भी उनका उपन्यास है। मैंने कहा ना, बहुत सारा लिखा उन्होंने, कालिदास पर भी लिखा उन्होंने। तो आपका अपना विषय के प्रति ज्ञान क्या है और आप उस विषय के ज्ञान को किस प्रकार से समझते हैं। यूजीसी नेट में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले ही कहा, इसलिए सिर्फ वहाँ टिक ही करना है। लेकिन जब आप आगे जाएंगे, रिसर्च की दुनिया में अगर आपको जाना है वाकई, तो आपको आपके पास भाषा भी होनी चाहिए। भाषा को किस तरह से जोड़ना है, कैसे समझाना है, पाठकों के सामने कैसे जाना है, आपको कैसे उसको प्रस्तुत करना है, किस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल करना है और लैंग्वेज को कैसे प्रभावशाली और सरल बनाना है। क्योंकि प्रेमचंद भी इस बात को बार बार कहते हैं कि भाषा को सरल लिखना बहुत कठिन काम है, लेकिन प्रेमचंद ने बहुत सरल भाषा लिखी। और प्रेमचंद को भी आप पढ़ेंगे 1880 में पैदा होते हैं और 1936 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और गोदान जैसा उपन्यास लिखा लास्ट में उन्होंने, कफन जैसी कहानी लिखी, बड़े भाई साहब जैसी कहानी लिखी, मंगलसूत्र का सूत्र उपन्यास लिखा, निर्मला उपन्यास लिखा, गबन लिखा, कायाकल्प लिखा, कई उपन्यास लिखे उन्होंने। और प्रेमचंद को हिंदी का सबसे शिखर उपन्यासकार माना जाता है। और क्यों माना जाता है? जब आप उनकी रचनाओं से परिचित होंगे, अपने आप को उनसे परिचित करवाएंगे, तो पता चलेगा कि प्रेमचंद वाकई भारतीय उत्तर भारत के किसान जीवन का कितना, उत्तर भारतीय समाज की कितनी बड़ी विडंबनाओं को वो अभिव्यक्त अपनी कहानियों, अपने उपन्यासों में करते हैं, अपने लेखन में करते हैं। और उस गुलाम हिंदुस्तान में भी वो किस तरह से अपनी बात रख रहे थे। वो खुद अंग्रेज़ सरकार की नौकरी करते थे, पढ़ाते थे, मास्टर थे वो भी, नहीं मुंशी कुछ थे वो। फिर बाद में नौकरी भी छोड़ देते हैं वो, और नौकरी छोड़ने के बाद ही उनके समझे कि दुर्दिन भी शुरू हो जाते बेचारे की। अभाव हंस भी निकालते थे बनारस से उस समय। जो हंस अभी राजेंद्र यादव निकालते थे दिल्ली से, अभी भी उनकी बेटी निकालती है। वो हंस पहले कभी प्रेमचंद निकाला करते थे, वहीं से वो सब शुरू होता है। तो एक बड़े संपादक भी थे, बड़े लेखक भी थे और बड़े चिंतक भी थे। तो एक रचनाकार की दुनिया, उसका संसार कितना बड़ा हो सकता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे हमें प्रभावित करता है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। और हम जितना अधिक पढ़ते रहेंगे, जितना अधिक सुनते रहेंगे, जितना अधिक समझते रहेंगे, चीज़ें धीरे धीरे हमारे अंदर चली जाएगी और हमारी समझदारी अपने आप डेवलप होती जाएगी। क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए आप निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर कुछ न कुछ पढ़ते रहें। एवरी डे समथिंग रीडिंग एंड दिस इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस टू वन डे वी अचीव आवर गोल। सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, देन वी ट्राई अगेन एंड अगेन। हारने से कुछ नहीं होता है। अगर हम एक बार असफल हो गए और हमने गेम छोड़ दिया, उससे काम नहीं चलने वाला है। असफलता बहुत ज़रूरी है। असफल होने के बाद ही हम सीखते हैं कि सफलता को कैसे अर्जित किया जाता है। इसलिए लगे रहिए और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। आवश्यकता आविष्कार की अगर जननी होती है तो असफलता सफलता की जननी है। इसलिए उस दुर्दिन से अगर हम निकलना सीख गए तो समझ लेना कि ज़िंदगी में कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए लगे रहिए और यूजीसी नेट की तैयारी करते रहिए, बीएड की एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, योगा करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। यस।